I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर एक न्यू टॉपिक लेकर आता हूं जिससे हमें नॉलेज मिले, जिससे हम सीख सकें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है यहूदी क्यों खुदा यीशु मसीह से डरते थे, इसकी वजह क्या है। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि यहूदियों का डरना हकीकतन ये था क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब भी बात करते थे वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्ट करने की कोशिश करते थे। फ़कीह और फरीसी और यहूदी ज़्यादा वो बातें करते थे, कोई उनमें अमल नहीं था। खुदा यीशु मसीह जब भी कहते थे, कोई भी काम करते थे, उसके अंदर जो उसका एक्ट था, अमल करना, यानी कि बात नहीं करना बल्कि उस पर कहना। इसके बाद खुदा यीशु मसीह जो है हमेशा यहूदियों को जब बात करते थे वो ऐसी बात कर देते थे जो कि यहूदी भी दंग रह जाते थे, परेशान होते थे। ये कौन सी पावर है इसके अंदर। एक्चुअली खुदा यीशु मसीह जो है उसके अंदर जो पावर थी वो इलाही कुव्वत थी। जो वो कहता था अपने बाप की मर्जी से करता था, खुदा की मर्जी से करता था। इवन के उसके शागिर्द जो थे वो भी जब उनको भी कई दफ़ा समझ नहीं आती वो उससे पूछते हैं खुदा ये क्या, फिर वो उसे समझाता है। जो तमसीलों में बात करता था या कोई भी बात करता उसमें समझाया करते थे। यहूदियों का बड़ा मसला ये भी था, वो कोई हर काम के लिए वो बातें ज़्यादा और काम नहीं। और खुदा यीशु मसीह के बारे में ये भी हम जानते हैं कि वो इस वजह से भी डरते थे क्योंकि आपको पता है जब वो मसलूब हुए और वहाँ से वो खुदा यीशु मसीह के बारे में वो कहते हैं कि ये जो कहता है कि 3 दिन के बाद जी उठेगा, और उसके कब्र के ऊपर वो पहरेदार रख दिए गए। लेकिन वो जब तीसरे दिन वो जी उठे तो ये कहा गया कि ये उसके शागिर्द चुरा कर ले गए, लेकिन खुदा यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा था। इसके अलावा जब हैकल के बारे में बात होती है तो खुदा यीशु मसीह जो है वो ये कहते हैं यहूदियों से, तुम इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इस हैकल को दोबारा से तामीर कर दूंगा। यहूदी फिर परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी बात है, ये तो हैकल इतने सालों में बनी है, तकरीबन 11 साल में बनी थी हैकल, और ये 3 दिन में कैसे हो सकता है कि 3 दिन में उसे दोबारा से तामीर कर दी जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह का जो था वो ये था, वो इस हैकल की बात नहीं करता था बल्कि वो दिल की बात करता है। हमेशा खुदा यीशु मसीह जब बात करते हैं कि मैं राह हूँ, मैं हक हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। हमेशा खुदा यीशु मसीह जब बात करते हैं वो दिलों के भेदों को जानता है। एक्चुअली ये भी था यहूदियों के लिए कि ये 5000 लोगों को खाना खिलाना ये आम बंदे की बात नहीं है, ये इलाही कुव्वत है। ये तो हर काम वो करता है, लोगों को पीछे लगा लेता है अपने। एक्चुअली खुदा यीशु मसीह को तमाम यहूदिया में लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, हर एक की पहचान थे। और यहूदी जो थे फ़कीह फरीसी ये सोचते थे हमारी पावर, हमारी हुकूमत कम हो जाएगी अगर ये बंदा जो है जीसस जो है अगर इतना छा रहा है, इतना फेमस हो रहा है, या उसको फेम लोग दे रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो लोगों को अच्छी बातें बताता था, वो प्यार और मोहब्बत की बातें करता था।
फ़कीह फरीसी हमेशा अपने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक बताते हैं कि ये करो, अमल कुछ नहीं होता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमेशा कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हाथ नहीं धोते और वो खाना खाते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि जब सब कुछ पाक है, सब कुछ सही है, तो फिर क्या, अगर अंदर बुराई है तो फिर हम हाथ धोने से क्या हमारा फ़र्क है। यानी कि इस तरीके से ये सिचुएशन होती है। और यहूदी जो है उनकी हर बात पे कुछ भी है उसमें कोशिश करते हैं कि उसे फंसाएं, उसे मरवाएं। लेकिन यहूदियों का खौफ ये भी है कि ये जो है, जो बात करता है, ये क्यों, जैसे 5000 लोगों को खाना खिलाना, मुर्दों को जिंदा करना, ये आम सी बात नहीं है, ये कौन कर सकता है। उसे ये भी कहा जाता है ये तो बिलज़बूर की कुव्वत से की जाती है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि भाई तुम्हारे लोग किससे करते हैं। हर बात को खुदा यीशु मसीह उस एंगल में बताते हैं ताकि वो जान सकें कि क्या है। इसके अलावा जब एक हैकल के अंदर जब खुदा यीशु मसीह सिनागोग में दुआ करते हैं और वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है जो कि इतने बरस से वो कुबड़ी होती है, वो बहुत बुरी इस तरीके से सिचुएशन है। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह उसको जो है कहता है कि तू ठीक हो जा। खुदा यीशु मसीह उस पर हाथ रखता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यहूदी और फ़कीह फरीसी ये कहते हैं कि ये सब्बत के दिन में ऐसा कर दिया, क्यों, ये तो सही नहीं है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि सब्बत के दिन अगर आपका कोई जानवर कुएं में गिर जाए, या उसको क्या तुम निकालोगे नहीं, या उसे पानी नहीं पिलाओगे, या उसे खाना नहीं खिलाओगे। यानी कि वो तमाम चीज़ें उनके सामने रखता है। जो चीज़ें भी हैं वो इस वजह से वो डरते हैं, घबराते हैं। जो बात हम करते हैं उसी के मुताबिक वो जवाब देता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत आ जाती है खुदा यीशु मसीह के पाँव धोने के लिए, और अपने आंसुओं के साथ उसके साफ करती है। और लेकिन लोग कहते हैं अगर ये खुदा का नबी होता तो ये जान लेता ये कैसी खातून है। लेकिन खुदा यीशु मसीह दिलों के भेदों को जानता था। वो कहता तुमने मुझे पानी नहीं दिया कि हाथ धो सकें या पाँव धोने के लिए, लेकिन उसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव धोए और अपने बालों से वो साफ किए। तो इसका मतलब कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। यानी कि ये तमाम चीज़ें हैं उनको जवाब देने के लिए। और दूसरा खुदा यीशु मसीह कहता मैं सब्बत का भी मालिक हूँ। एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह के पास एक बीमार शख्स को लाते हैं जो कि एक बड़ा ही डिफरेंट होता है, और उसको कहता है तू तंदुरुस्त हो जा, तू उठ और जा। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो कहता है क्या बेहतर है कि ये कि तू उठ या अपनी चरपाई उठा और चला जा। तो ये सारी चीज़ें यहूदी देखते हैं और उससे डरते हैं। उसकी इतनी पूरे फ़लस्तीन में, यहूदिया में, सामरिया में, उस इलाके में, गलील में खुदा यीशु मसीह जो है बड़ा मशहूर हो जाता है और ये परेशान हो जाते हैं। उसकी शोहरत जो थी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये खौफज़दा होते हैं, परेशान होते हैं कि हम क्या करें। आखिरकार यहूदी जो है फिर यही सोचते हैं कि इसको पकड़वाओ और इसको मार डालो, ताकि ना रहेगा जीसस और ना ही हमें कोई परेशानी होगी। हमारे जो हुक्मरानी है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी लीडरशिप है, वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगी। खुदा यीशु मसीह को उन्होंने मरवा दिया ऐसी डर की वजह से कि हम ये किसी दिन हमसे भी ज़्यादा हमारी सारी जो है शरीयत को ख़राब कर देगा, हमारी शरीयत को धर्म भरम कर देगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद कहता है मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से कायम करने के लिए आया हूँ। लेकिन उनका डर था कि ये अगर बंदा ज़िंदा रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। और उसी वजह से, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कोई ऐसी हस्ती नहीं थी, क्योंकि हम उसे कहते हैं इलाही कुव्वत,
खुदा का बेटा हम कहते हैं, निजात दहिंदा कहते हैं, उसके मानते हैं, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को बेनाई दे सकता है, बीमारों को शिफा देता है। और ये एक छोटी सी कुव्वत नहीं, जो भी चीज़ें हैं आज भी देखें पूरी दुनिया में लोग खुदावन का नाम लें, किसी के अंदर बदरू हो, क्योंकि खुदा इसमें बदरुओं को भी निकालता था, किसी पर हाथ रखे या उसे खुद भी कहते हैं जब एक दफ़ा एक शख्स के अंदर बहुत सारी बदरुएं थी और खुदा मसीह कहता तू ऐ खुदा तू चला जा मुझसे, लेकिन उससे वो हाथ रखता है और उसके अंदर जो बदरुएं थी वो चली जाती हैं, वो सूरों में चली जाती हैं और लोग जानते हैं और वो कहते हैं, उनके मालिक कहते हैं खुदा तू चला जा, तू यहाँ से हमारे लोगों से, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यही है, हम आज भी मसीह को उस तरीके से नहीं करते जैसे कि यहूदी खौफज़दा थे। हम भी सम टाइम करते हैं, हम भी खुदाउन को अभी तक पहचानते नहीं, जैसे कि यहूदियों ने नहीं पहचाना, यहूदियों ने उसको समझा नहीं, और इसी वजह से यहूदी आज भी बड़े परेशान हैं, आज भी अपने उसी मसाया का इंतज़ार करते हैं। क्यों? लेकिन अगर वो उसको मान लें तो उनके लिए एक नई ज़िंदगी, नया सब कुछ हो जाए। लेकिन यहूदियों ने उसे मार डाला, उन्होंने ये महसूस किया इसको मार देना बेहतर है, और उसको पकड़वा के, और वही जो लोग थे बराबा को उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन खुदाउन को स्लीप पर चढ़ा दिया इस डर की वजह से कि अगर ये ज़िंदा रहेगा हमारा ये जो पावर है वो सब कुछ हम ख़त्म हो जाएगी। तो यही मैं कहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह की जो पावर है, खुदा यीशु मसीह की जो क़ुव्वत है, उसका डर जो है आज तमाम दुनिया को है। सिर्फ यहूदी तो डरते थे, अभी भी डरते हैं, लेकिन उसकी क़ुव्वत जो है वो जलाली है, अब्दी है, और हमेशा दुनिया को निछावर करती है। ओके माय डियर, ये जो डर है, इस डर की वजह से यहूदियों ने खुदा यीशु मसीह को स्लीप दे दी और उसे मरवा दिया, और आज तक भी उसको नहीं मानते हैं। इसकी वजह यह है उस डर की वजह से जो कि खुदा यीशु मसीह ने वह मौजज़ात किए, जो 5000 लोगों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, उसी डर की वजह से वो कहते हैं कि ये छा जाएगा और लोग इसके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि लोग सारे जानते थे और उनकी पावर कम हो रही थी। इस वजह से उन्होंने खुदा उनको पीछे कर दिया और आगे चलने के लिए तैयार हो गए। ओके माय डियर, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि खुदाउन का जो डर है, खौफ है, आज भी दुनिया को है। पहले तो यहूदियों को था, आज दुनिया को है कि ये वाकई पावरफुल है, ये ज़िंदगी देने वाला है। इसी ज़िंदगी के लिए हम सब हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।